पास है क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। ये आपके पास थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट ऐड हो गया है। पहले तो आपको सिंपल पता है फैक्टराइजेशन क्या है, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया कि हमने चेक करना है कि इसमें क्या चीज़ कॉमन आती है। तो अगर आप इसका चेक करें तो इसमें आपके पास क्या चीज़ कॉमन आएगी, 5 के टेबल में आपके पास क्या आएगा, 15 भी और 5 भी। 5 1s are 5, x एज इट इज़ प्लस 5 3s are 15। तो अगर आप चेक करें, आपने इसको फैक्टराइज कर ली और आपका आंसर क्या आ गया है, x+3, और बाहर आपने जो कॉमन लिया है वो 5 आ गया है। अब आपने इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसके लिए आपने थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आपके पास ये है कि आपके पास जो x की बार बनती हैं वो इस तरह की रेक्टेंगल बार बनती हैं। ये x आपके पास हो गया। आपने इसकी कितनी बार्स बनानी है, 5 बार्स बनानी है। 1 2 3 4 5। आपने ये कितनी बार बना लिया, आपकी ने ये x की 5 बार बनाई है। यहाँ आपने x लिखना है और ये आपके पास ओवरऑल कितनी बार्स हैं, ये 5 बार्स हैं आपके पास। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपके पास जो ब्रैकेट में वैल्यू आई है वो आया है x+3। ये तो आपके पास x बन गया। अब आपने क्या बनाना है, 3 लेकर आना है। x भी आपके पास आ गया है, 5 भी आपके पास आ गया है, 5 बार्स। अब आपके पास अगर आप क्वेश्चन पे जाएं तो 5x+15, 5 बार्स भी बन गई हैं और साथ मैंने उसको x से मल्टीप्लाई भी कर दिया है। पीछे जो मेरे पास टर्म रहती है वो 15 है। 15 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, मैंने 15 स्मॉल ब्लॉक्स बनाने हैं जिनका साइज और शेप सेम हो, स्क्वायर की फॉर्म में। 1 2 3 4 5। अगर आप देखें एक रो में ये मेरे पास 5 आ गई हैं, तो क्या मैं इस तरह की 3 रोज बना सकती हूँ, 1 2 3 4 5, और नीचे भी मैं एज इट इज़ ही आपके पास 5 ब्लॉक्स बना दूंगी। जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी उसकी आपने बॉक्स बनाने हैं, और जो आपके पास एक्स वाली वैल्यूज़ होंगी उनके आपने बार बनाने हैं। और अगर आपके पास एक्स स्क्वेयर वाली कोई वैल्यू आ जाएगी तो उसका आपने एक स्क्वेयर बनाना है। वो स्क्वेयर आपके पास इक्वल इन साइज होगा 2 सेंटीमीटर का। अब वो आपने अंदाजे से ही बनाना है, जिसमें आपके पास x इधर होगा और एक x इधर होगा। बेसिकली एक्स स्क्वेयर मीन्स हमारे पास एरिया होता है। तो आपने उसका क्या बनाना है, एक स्क्वेयर बनाना है। वो स्क्वेयर आपके पास क्या होगा, एरिया होगा। अगर आप चेक करें तो x मल्टीप्लाई बाय x आपको क्या दे रहा है, एक्स स्क्वेयर, और वो क्या होता है आपके पास एरिया। अगर आप इस शेप पे आए जो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट की है, जो आपके पास सिंपल x होगा उसकी आपने रेक्टेंगुलर बार्स बनानी है। और कितनी बार बनानी है आपके पास, आपको यहाँ से आइडिया होगा जो आपके पास क्वेश्चन में वैल्यू होगी। अगर तो वो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है तो आपने इस बार को कलर कर देना है। लेकिन अगर आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू को हम कलर नहीं करते। आगे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपने फैक्टराइजेशन करनी है, हम फर्दर इसको समझेंगे। लेकिन अब तक के लिए आपने सिर्फ इतना ही समझना है कि जो आपके पास x की वैल्यू होगी आपने उसकी बार्स बनानी है, और जो आपके पास कांस्टेंट होंगे आपने उसके छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं। और क्यूब आपके उतने होंगे जितना आपका क्वेश्चन में डिमांड है। अगर आप चेक करें, ये आपके पास 15 है तो ये ब्लॉक्स आपके पास 15 कंप्लीट हैं। यहाँ कॉमन लेने के पास आपके पास 3 आ गया, तो अगर आप यहाँ देखें तो ये आपके पास कितने हैं, 3, मतलब x+3। जो आपके पास ये कॉमन ली हुई कंडीशन है जिसमें आपके पास क्या आता है कि 1 बार और 3 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो आपकी सेटिस्फाई कर देती है। क्वेश्चन करेंगे आपकी को ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। नेक्स्ट अगर पार्ट करेंगे वो थोड़ा सा चेंज है। अगर आप देखें x² + 4x+3, सबसे पहले तो आपने इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन आपके पास क्या होती है, बेसिकली मिड टर्म ब्रेक आपके पास होती है। अब वो मिड टर्म ब्रेक आपके पास क्या है, आपने ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये फाइनल सोल्यूशन आए, और प्लस माइनस करें तो आपके पास ये मिड वाली वैल्यू आए। मीन्स आपने इस 4x को ब्रेक करना है, और आपने इस 4x को ऐसे दो वैल्यूज में, ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, 3। इसका बहुत ही इजी मेथड है आपके पास कि जो आपके पास लास्ट वैल्यू है जो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आना चाहिए, आप उसका एलसीएम ट्राई करें। जब मैं इसका एलसीएम लूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 3 1s are 3, 1 1s are 1। तो अगर आप देखें मेरे पास कौन से दो फैक्टर्स आ गए हैं, 3 और 1। अब मैं इन 3 और 1 को चेक करूंगी कि अगर मैं 1 और 3 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या मेरे पास 3 आता है। नेक्स्ट मैं चेक करूंगी
क्या मैं 1 में 3 को प्लस करूँगी तो क्या मेरे पास 4 आता है? तो ये दोनों चीज़ें मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। मीन्स अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो लास्ट वाली वैल्यू आए, इनको प्लस करूँ तो मेरे पास मिड वाली आपके पास वैल्यू आए। इट मीन्स मैं +1 और +3 को जब प्लस करूँगी तो 4 आएगा, +1 और +3 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 आएगा। तो मुझे 2 नंबर्स जो मिले हैं, बहुत ही इजी मेथड है एलसीएम वाला, आप इसी को ट्राई कीजिएगा। अगर किसी को इसमें डिफ़िकल्टी आती है तो ये बहुत इजी मेथड है, आप ये वाला फॉलो करें, आपको बहुत इजी लगेगी फैक्टराइजेशन। तो मैं 2 कौन से नंबर लूँगी? 3x + 1x + 3। नेक्स्ट स्टेप आपके पास होता है कि आपने पेयर की फॉर्म में कॉमन लेना है। मैं फर्स्ट 2 पेयर से क्या चीज़ कॉमन ले सकती हूँ? x, बिकॉज x दोनों का वेरिएबल है। अगर आप चेक करें तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या है? 1। तो जब मैं इससे एक x ले लूँगी तो इसके पास रिमेनिंग 1x रह जाएगा, प्लस x मैंने कॉमन ले लिया है तो 3 रह जाएगा। अगर आप नेक्स्ट 2 नंबर्स देखें तो इनमें से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं ली जा सकती। जिन वैल्यूज़ में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं ले सकते उनमें से आपने हमेशा +1 कॉमन लेना है। आपके पास क्या आ जाएगा? जब कुछ भी कॉमन नहीं लिया, 1 कॉमन लिया ना लिया एक ही बात है, तो आपका आंसर एज इट इज़ आ जाएगा। अगर आप चेक करें आपकी ये ब्रैकेट्स वाली वैल्यू क्या आ गई है? सेम आ गई है। जब आपका ब्रैकेट्स वाली वैल्यू सेम आएगी इट मीन्स आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल परफेक्ट है। आपने इसको एक दफ़ा ब्रैकेट वाला लिखना है और एक दफ़ा आपने इन वैल्यूज़ को एक साथ लिखना है, x + 1। ये तो आपके पास सिंपल फैक्टराइजेशन थी। जो आपके पास मेन क्वेश्चन की डिमांड है कि आपने इसको रिप्रेजेंट करना है पिक्टोरियली, आपने इसको बताना है कि इसकी क्या शेप आएगी। अगर आप क्वेश्चन को चेक करें, आपको ना क्वेश्चन से ज़्यादा इजीली पता चलेगा कि आपने इसकी शेप क्या देनी है। अगर आप क्वेश्चन पे आए, x स्क्वेयर मीन्स आपने एक स्क्वेयर ड्रा करना है, तो मैं एक स्क्वेयर ड्रा कर लूँगी। ये मेरे पास x और ये भी मेरे पास x। नेक्स्ट कंडीशन मेरे पास क्या आ जाती है? 4x, मतलब मैंने 4 इस टाइप की रेक्टेंगुलर बार्स बनानी है। तो मैं 1 2 3 रेक्टेंगुलर बार मैं साथ बना दूंगी। अगर मैं 4th बनाती हूँ तो मेरी शेप चेंज हो जाएगी, बिकॉज यहाँ मेरे पास जो डिमांड है वो 3 स्क्वेयर्स की डिमांड है, स्मॉल स्क्वेयर्स की। डेट्स वाई मैं एक रेक्टेंगुलर बार इधर बना दूंगी। तो अगर आप चेक करें मेरी 4 रेक्टेंगुलर बार कंप्लीट हो गई है। एक हिंट आपको यहाँ से मिलती है कि मैंने 4x को ब्रेक किया है। ब्रेक करने से मुझे आइडिया मिल गया है कि 3 बार्स मैंने एक साथ बनानी है और जो 1 बार है वो मैंने साइड पे बना लेनी है। यहाँ से भी आपको हिंट मिलती है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास है, आपने 3 जो कांस्टेंट वैल्यू है, 3 के लिए हम क्या क्यूब ड्रॉ करते हैं। तो क्या मैं इसके साथ 3 क्यूब ड्रॉ कर सकती हूँ? तो मैंने यहाँ 3 क्यूब्स ड्रॉ कर दिए हैं। तो अगर आप देखें ये आपके पास क्या आ जाएगा? x प्लस कितनी बार्स हैं? 3, और यहाँ आपके पास कितनी बार है? 1। तो अगर आप क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए चेक करें तो x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, 1 को x से मल्टीप्लाई किया 1x, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। तो आपकी ये कंडीशन क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई। नेक्स्ट स्टेप आपके पास है, आपने इसको कलर कर लेना है। आपने इन सबको कलर कर लेना है बिकॉज आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में है? प्लस के फॉर्म में है।